हेलो एवरीवन, आई एम अन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर डे जिम पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। स्पोकन इंग्लिश की इस सीरीज में हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ बने हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जुड़कर मैं डेली बाय डेली कुछ नई स्ट्रक्चर, कुछ घुमावदार स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आऊं और आपको उसका बेनिफिट पहुंचाने का प्रयास करूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे यूनिक वर्ड को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसकी शुरुआत रिपेंटेंस यानी कि पछतावा से होती है। हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम समय पर बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, ड्यू टू अनवांटेड रीजन, ड्यू टू अननेसेसरी रीजन। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे जब हमें समय पर पढ़ाई करनी चाहिए तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जब हमें समय पर इंग्लिश सीखनी चाहिए, जब हमें कंपनी में प्रमोशन मिलने का समय था तो हम अंग्रेजी नहीं सीख पाए और काफी समय बीतने के बाद हम अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम बीमार नहीं थे उस समय हम अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए था, सचेत होना चाहिए था, लेकिन उस समय हम नहीं हुए। जब हमारी हेल्थ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई, फिर हम मेडिसिन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें वहां पर ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर से मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, अब मैं कौन सी दवा खाऊं। डॉक्टर सीधे बोलेगा कि अब दवा खाना बेकार है। टीचर बोलेगा कि अब पढ़ाई करना बेकार है। ऐसे तमाम सेंटेंसेस को हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे, आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अब दवा खाना बेकार है। आपने देखा कि इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बेकार। बेकार के और भी समानार्थक हिंदी में शब्द होते हैं, जैसे कि निरर्थक होना, बेकार होना या व्यर्थ होना। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि इट इज का प्रयोग करिए। इट इज का प्रयोग करने के बाद एक जो शब्द बेकार है, इसके लिए दो शब्द का निर्माण किया गया है। एक नो यूज या नो गुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जो खाना शब्द है, दवा खाना, इसमें खाना शब्द जो हुआ भाई, इसका आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जिसे इट इज नो यूज या नो गुड टेकिंग मेडिसिन, टेकिंग मेडिसिन। आपने देखा कि अब रिपेंटेंस की भावना आ गई हमारे अंदर, अब पछतावा हो रहा, हमें अफसोस हो रहा है और डॉक्टर आपको एडवाइस भी कर रहा है कि आपको दवा खाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आगे हम देखते हैं कि अब अंग्रेजी सीखना बेकार है। अब अंग्रेजी सीखना बेकार है। आप समझ सकते हैं कि इसमें भी एक शब्द बेकार है, व्यर्थ है, और यहां पर अंग्रेजी सीखने की बात चल रही है। इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इज नो गुड। इस बार हम नो यूज का प्रयोग ना करके नो गुड लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से एक सीधा सा एग्जांपल है, आपका कोई बड़ा पूरा मित्र है, आप उसको टाइम पर सलाह दे रहे थे पर उसने आपकी बात को नहीं माना। अब वो आपसे फिर से एडवाइस मांग रहा, आप सीधे बोलेंगे अब सलाह देना बेकार है, अब अफसोस करना बेकार है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इट इज नो यूज रिग्रेटिंग। यहां देख सकते हैं कि इट इज नो यूज आप यूज करें या नो गुड यूज करें, दोनों का मतलब बेकार है, व्यर्थ तथा निरर्थक होता है। हमने देखा कि हम टाइम पर अगर कोई चीज नहीं फॉलो करते हैं तो हम अब किसी से जब एडवाइस मांगेंगे तो सामने वाला हमें एक तरीके से कहेगा इस काम को करने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला, इस सारी चीजें आपके लाइफ में करने से कोई फायदा नहीं है, नो यूज है, कोई फायदा नहीं है, बेकार है। आज आपके सामने मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर प्रस्तुत हुआ था। आशा करता हूं कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे आप, और अगर आप समझ चुके होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।